देखिए भारत और शीत युद्ध, हम आपको बताया ना सबसे पहले कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा और नागासाकी, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद दो महाशक्ति निकले, एक था सोवियत संघ और एक था अमेरिका। क्या था? अमेरिका। दोनों के बीच में एक युद्ध छिड़ा, उसी को कहते हैं शीत युद्ध। ये ऐसी परिस्थिति थी जो दो या दो से अधिक देशों के बीच में युद्ध होने की संभावना थी, लेकिन वास्तविक रूप से युद्ध होता नहीं था। ठीक है ना, इसी को कहते हैं हम शीत युद्ध। ये कब से कब तक चला था? 1945 से लेकर 1991 तक चला। 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1989 में बर्लिन का दीवार टूटा और उसके बाद जर्मनी जो फिर से दोनों जुड़ गई, पूर्वी और पश्चिमी। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया और विश्व युद्ध क्या हो गया? खत्म हो गया। शीत युद्ध क्या हो गया? खत्म हो गया। अब यहाँ समझिए क्या कह रहा है कि भारत और शीत युद्ध। पहले तो हम समझा देते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्ति निकली, दोनों आपस में एक दूसरे के क्या करने लगे थे? निंदा। क्या करने लगे? निंदा। वो इसका बुराई कर रहा था, गांव में भी होता है ना। देखिए दो लोग जब एक अच्छे हो जाते हैं, जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं ना, चुनाव में देखिए वो नेता इसका बुराई करेगा, वो नेता उसका बुराई करेगा। वैसे ही दो देश आपस में, सोवियत संघ अमेरिका का बुराई करता था तो अमेरिका सोवियत संघ का बुराई करता था। ठीक है ना, इसी से स्टार्ट हुआ शीत युद्ध। 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है ना, 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, उसके प्रमुख नेता जो थे वो थे नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने कहा था कि हम ना कोई युद्ध में शामिल होंगे और ना किसी शीत युद्ध में शामिल होंगे, चाहे विश्व युद्ध हो या शीत युद्ध हो, हम किसी में भी शामिल नहीं होंगे। हाँ, बड़े बात है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो उसमें हम शांति के लिए नहीं लिखा हुआ। देखिए कह रहा है नेहरू जी बोले थे कि हम युद्ध या शीत युद्ध में शामिल नहीं है, पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। सभी के साथ है, मतलब सहयोग करेंगे। हम युद्ध में शामिल नहीं है, शीत युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन जब शांति की बात आएगी, सुरक्षा की बात आएगी, तो हम पूरे देश के साथ है। ठीक है ना। और इन्होंने एक अपना गुट बनाया था जिसे हम कहते हैं गुट निरपेक्ष। ये कब बन के तैयार हुआ था? 1961 में बेलग्राम में पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है ना, पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्राम में। ठीक है ना, जिसमें 25 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 25। 3 प्रमुख नेता आपको पता है। भारत से कौन थे? नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, यूगोस्लाविया से थे टीटो। कौन थे? टीटो। ठीक है ना, यूगोस्लाविया में ही पड़ता है बेलग्राम, कौन है ना। और उसके बाद अफ्रीका से कौन था? नासिर। कौन था? मिस्र के राष्ट्रपति थे वो। ठीक है, अब समझिए भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी जो है, अपने भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी कौन है? चीन है। कौन है? चीन है। अब चीन ना 1949 में साम्यवादी बना। चीन जो है 1949 में साम्यवादी बना। 1954 में एक चीन के प्रधानमंत्री बने चाउ। क्या नाम था उसका? चाउ। नाम थोड़ा अजीब होता है चाइना के लोगों का। ठीक है ना, चाउ नाम था, कोई दिक्कत नहीं। चाउ बना प्रधानमंत्री। क्या बना? प्रधानमंत्री। और उसने भारत से एक समझौता किया, बुआ समझिएगा बात को। ठीक है ना, समझौता किया जिसे हम कहते हैं पंचशील। क्या कहते हैं? पंचशील समझौता किया था 1954 में। कब क्या था? 1954 में। कौन किए थे? चीन के प्रधानमंत्री चाउ। वही था। ठीक है ना, चाउ। इसका उद्देश्य था कि एक दूसरे का प्रभुसत्ता को बनाए रखना, अखंडता को बनाए रखना। ठीक है ना, और युद्ध आक्रमण नहीं करना है, इस समझौता में बोला गया कि हम एक दूसरे के प्रभुता को, अखंडता को बनाए रखेंगे, एक दूसरे के पर आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा बात क्या कहा गया? एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा बात कहा गया कि घरेलू मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मान लीजिए कि भारत आपस में लड़ रहा है, जैसे मान लीजिए बिहार और झारखंड लड़ रहे, तो उसमें चाइना कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो घरेलू मामले पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा कहा गया कि समानता और परस्पर लाभ होगा। क्या होगा? लाभ, मतलब दोनों आदमी को समान लाभ होगा। जैसे देखिए सॉफ्टवेयर बनाता है भारत। कौन बनाता है? भारत। सॉफ्टवेयर मतलब समझते हैं ना, जो चीजें दिखाई देती है लेकिन उसको हम छू नहीं सकते, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं?
सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं। ये क्या है? हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है। तो मोबाइल जैसे है, तो मोबाइल का ऊपरा का जितना पार्ट है सबको हम छू सकते हैं, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। जो भीतर में चलता है उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बनाती है भारत। कौन बनाता है? भारत। और हार्डवेयर कौन बनाता है? चीन। तो दोनों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो इन्होंने कहा कि हम समानता बनाए रखेंगे, दोनों को परस्पर लाभ होगा, ठीक है ना, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रहेगा। लेकिन ये बकलोल चीन देखिए 1962 में एक मामला लेके हिमाचल प्रदेश के समझ आएगा ना, जम्मू का मामला लेके फिर आक्रमण कर दिया 1962 में। अक्टूबर 1962 में भारत पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण। समझ में आएगा ना। और आक्रमण कर इस समय युद्ध हुआ था 1962 में, ठीक है ना। इसी के वजह से 1962 में युद्ध के वजह से ही हमारा तृतीय जो पंचवर्षीय योजना था वो असफल हो गया था। क्या हो गया था? असफल। 1962 में चीन आक्रमण कर दिया था। 1962 में चीन आक्रमण किया। 1965 में पाकिस्तान आक्रमण कर दिया। और 1966 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गया था। 1971 में आपको पता है एक और युद्ध हुआ था पाकिस्तान से। पाकिस्तान से युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश क्या हो गया था? स्वतंत्र। पहले 1971 से पहले जो बांग्लादेश थी वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानी जाती थी। कौन सा पाकिस्तान? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानी जाती थी। लेकिन 1971 के बाद ये बांग्लादेश क्या बन गया? सॉरी, पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश। देखिए हम लिखे हैं गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था उसके प्रमुख नेता आप देखिए सबसे प्रमुख जो नेता थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें सर्वोपरि माना जाता था। इससे गुट के सबसे प्रमुख कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री। उसके बाद टीटो क्या था? टीटो, ये थे यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति। और नासिर जो था वो मिस्र के राष्ट्रपति। इनको भी याद रखिए। सुकर्णो क्या? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहला सम्मेलन जो हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का हुआ था 1961 में बेलग्राम में। कहाँ पे हुआ था? बेलग्राम में। और 7वां जो सम्मेलन हुआ वो हुआ था 1993 में। 83 में हुआ था ना। 83 भारत नई दिल्ली नई दिल्ली में हुआ था। कोई दिक्कत है? अभी तक कितने हो चुके हैं? 17-18 सम्मेलन हुआ है। 17 हुआ है ना, 18 हुआ है। हाँ, 120 सदस्य। कितने सदस्य है? 120 सदस्य। ये है हमारा गुट निरपेक्ष और यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? बोलिए है दिक्कत है? बोलिए।